दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू ऑलमोस्ट 50% प्राइस के ऊपर आप फ्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे। और एक टिकट मैं लाइव यहां पे बुक करके भी दिखाने वाला हूं। देखिए यहां पे नॉर्मली दिक्कत क्या आता है कि किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर जब भी हम फ्लाइट टिकट का प्राइस चेक करते हैं तो लगभग सभी ऐप के ऊपर पहले पेज के ऊपर प्राइस सबका ही सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं और पेमेंट पेज तक पहुंचते हैं तब तक सभी एप्लीकेशन का अपना अपना अलग प्राइस ही बन जाता है। कोई एप्लीकेशन कन्वीनियंस चार्जेस ज्यादा लगा देता है, कोई एप्लीकेशन सीट चार्जेस ज्यादा लगा देता है। तो इसीलिए ये सब का बाईपास करते हुए किस तरीके से हम आसानी से या किस एप्लीकेशन से हम सस्ता में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो देखिए फ्लाइट टिकट बुकिंग से पहले आप एक चीज ध्यान रखें कि आप कभी भी नॉर्मल विंडोज में फ्लाइट टिकट को बुक ना करें। आपको हमेशा इनकॉग्निटो विंडोज ही यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्लाइट टिकट में डायनेमिक फेयर लागू होता है, यानी कि आप किसी एक लोकेशन से बार बार किसी फ्लाइट का प्राइस चेक करते हैं तो इससे गूगल के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि आपको टिकट बुक करना है और डायनेमिक फेयर लगा करके वो प्राइस बढ़ा करके आपको दिखाते हैं। इसीलिए जब आपका फाइनल डिसीजन हो किसी भी फ्लाइट टिकट बुक करने का तो उस समय किसी नए डिवाइस और नए लोकेशन का यूज करें तो वहां पे आपको प्राइस फ्लक्चुएट नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए बुकिंग के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे 10 पॉपुलर वेबसाइट को मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो आप लोगों ने भी सुना होगा वो है स्काई स्कैनर। इसको मैं पहले ही ओपन करूंगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी एयर के ऊपर ज्यादातर क्या होता है कि कन्वीनियंस चार्जेस यहाँ पे बहुत ही कम लगते हैं और फ्री में इंश्योरेंस भी मिल जाता है और कई बार यहाँ पे सस्ता भी टिकट मिल जाता है। तो आईआरसीटीसी एयर को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। चलिए तो फाइनली लगभग 10 वेबसाइट के ऊपर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला आ गया स्काई स्कैनर, आईआरसीटीसी, एमएमटी, क्लियर ट्रिप, गोएबीबो, यात्रा, पेटीएम, इज माई ट्रिप और booking.com। सभी के ऊपर एक सेम डेस्टिनेशन का सेम डेट का सेम फ्लाइट को हम बुक करेंगे और एंड पेज तक जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन मुझे सस्ता में टिकट दे रहा है। और इस प्रोसेस के बीच बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हम खास ध्यान रखेंगे। सीट हम फ्री वाला सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पैसा बचा पाए। और इसी के साथ साथ स्काई स्कैनर को भी हम जरूर कंपेयर करेंगे। तो चलिए सभी के ऊपर मैं एक फ्लाइट सर्च कर लेता हूँ दिल्ली से पटना तक का, और डेट भी सबका सेम रखूंगा। और पहला मैं आईआरसीटीसी एयर के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं, दिल्ली से पटना का यहाँ मैं फ्लाइट सर्च कर ले रहा हूं। डिपार्चर डेट सभी का मैं सेम रखने वाला हूं 10 जून 2024 और रिटर्न डेट किसी में भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ट्रेवल एक ही रखने वाले हैं और सर्च के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए आईआरसीटीसी के ऊपर सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट फर्स्ट पेज के ऊपर 4798 रुपये दिखा रहा है। इसे हम बुक करते हैं और एंड पेज तक यानी कि पेमेंट पेज तक हम जाते हैं और पैसेंजर डिटेल भी मैं यहाँ पे सब में फिल कर देता हूँ। रही बात सीट का, तो सीट मैं बिल्कुल ही फ्री वाला यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। कंफर्म सीट हमने कर दिया है। और यहाँ पे खाना पीना मैं किसी भी फ्लाइट में बुक नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा बैगेज भी मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। वैसे आईआरसीटीसी एयर वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करने का एक अलग ही एडवांटेज है, वो ये है कि फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस आपको दे दिया जाता है डिजिट कंपनी के थ्रू। चलिए मेक पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है और फाइनल ओटीपी हमारा यहाँ पे 4916 रुपये का निकल गया है। उसके बाद अगला एमएमटी के ऊपर सेम फ्लाइट को हम सर्च कर लेते हैं और एमएमटी के ऊपर भी वो फ्लाइट को हमने खोज के निकाल लिया है और एमएमटी के ऊपर भी यहाँ पे 4798 रुपया ही प्राइस है, जो कि अगर आप आईआरसीटीसी के ऊपर देखेंगे तो 4798 रुपया फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ भी था और 4798 यहाँ भी है। लेकिन हम बुक करेंगे और तब देखेंगे एंड पेज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या सेम प्राइस दोनों का रहता है या नहीं। और हमने बताया था बैंक ऑफर डिस्काउंट कूपन खास ध्यान रखेंगे। व्यू ऑल कूपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे खोज रहा हूं कि सबसे ज्यादा कितने रुपए का मैं डिस्काउंट अप्लाई कर सकता हूं, कौन कौन सा कूपन कोड चल रहे हैं। तो एमएमटी एयरटेल नाम से एक कूपन है जो 250 रुपए का डिस्काउंट देगा। इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो आजकल तो मिल ही जाता है सबको, ये सबके पास तो रहता ही है। और यहाँ पे कोई भी मैं एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स नहीं लेने वाला हूँ। फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करके मैं पेमेंट पेज तक पहुंचता हूं। पैसेंजर डिटेल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं और सभी के तरह यहाँ पे भी मैं फ्री वाला सीट ही सेलेक्ट करने वाला हूं। आप सीट का तो टेंशन छोड़ दीजिए, सीट सेलेक्ट करने का बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। वेब चेक इन के समय आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या अभी आपने बुक नहीं किया सीट तो पीएनआर नंबर मिल जाएगा तो एडिट बुकिंग में जाकर के भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर अपने पॉइंट पर वापस आए तो यहाँ पे एमएमटी के ऊपर 4967 रुपया लग रहा है फाइनल पेमेंट, जो कि आईआरसीटीसी के ऊपर आप देख सकते हैं कितना लग रहा
था। चलिए अब अगला ऐप की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्लियर ट्रिप के ऊपर। फटाफट से यहाँ पे सेम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यानी कि अब तक तीनों ही वेबसाइट के फर्स्ट पेज के ऊपर प्राइस सेम ही हमें मिला है और आगे चल के फर्क पड़ जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कूपन काफी बड़े बड़े आई थिंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल है। व्यू ऑल ऑफर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट में कौन सा अप्लाई कर पाता हूँ, कितना का बचत कर पाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 5000 ऑफ है, इसे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 255 रुपये का ही ऑफ अप्लाई हुआ है। और अगर मैं ये वाला कूपन अप्लाई करता हूँ, ये रहा 555 रुपये का डिस्काउंट हमने अभी तक अप्लाई कर लिया है। अमाउंट घट के 4243 रुपया हो चुका है। यानी कि ये वेबसाइट सबसे सस्ता हमें टिकट दे दे। लेकिन ये तो पता तब चलेगा जब हम पेमेंट पेज तक पहुंचेंगे। सीट भी हमें सेलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पे फ्री वाला सीट में सेलेक्ट कर लेता हूं, पीछे वाला सीट, और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे डिटेल डाल के आगे पेमेंट पेज तक पहुंच जाता हूं। और अब मैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच रहा हूं और यहाँ पे जो अमाउंट है वो अब तक का सबसे सस्ता है। अभी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट रहा इसका 4602 रुपया। चलिए अब बारी है GoIBibo का, देखते हैं GoIBibo है तो बहुत पुराना वेबसाइट, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या ये कमाल यहाँ पे करता है या नहीं। सेम फ्लाइट में यहाँ पे दिल्ली से पटना का फ्लाइट और 10 जून का मैं फ्लाइट लेने वाला हूँ, जो कि टाइमिंग है 6 बजे वाला फ्लाइट। और ये रहा 10 जून। यहाँ पे सर्च फ्लाइट के ऊपर हमने क्लिक किया। फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल मैं करूँगा। 6:20 वाला यही फ्लाइट मैं सभी के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। 4798 रुपये यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर बताया जा रहा है, जो कि सभी के ऊपर 4798 ही दिखाया गया था। व्यू फेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और चीपेस्ट कैटेगरी में मैं बुक करता हूँ। और बुकिंग के लिए कई सारे कैटेगरी है, सेवर है, फ्लेक्सी है, फ्लेक्सी प्लस है, सब एप्लीकेशन वेबसाइट का अपना अपना कैटेगरी डिसाइड किया हुआ है। लेकिन मैं सबसे सस्ता वाला के थ्रू जा रहा हूं और यहाँ पे भी डिस्काउंट कूपन मुझे पहले ही ध्यान में आ रहा है, क्योंकि यही पैसा का बचत कर सकता है। GoRBL कूपन कोड अगर मैं अप्लाई करता हूं तो सक्सेसफुली 575 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे क्या आपको लगता है ये सबसे सस्ता हो सकता है? मुझे लग रहा है हो सकता है। खैर हम पेमेंट पेज तक पहुंचे बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं सस्ता है या महंगा है। फटाफट से हम सारा डिटेल यहाँ पे ट्रैवल अनसिक्योर्ड मैं कर देता हूँ। मैं कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेने वाला हूँ और यहाँ पे सारा डिटेल में फिल करके पेमेंट पेज तक पहुँचता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ पे 4642 रुपये फाइनल पेमेंट अमाउंट है और ये एवरेज मैं कह सकता हूँ, ना इसे मैं ज़्यादा कह सकता हूँ ना मैं कम कह सकता हूँ। अब बारी है यात्रा एप्लीकेशन का। बस अब तुरंत फाइनल डिसीजन आपके सामने होने वाला है। कुछ एप्लीकेशन के ऊपर ही टेस्टिंग बचा हुआ है, सबका यहाँ पे डिसीजन आ चुका है। यहाँ पे पहले ये सब के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद सबसे तगड़ा ट्रिक्स मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा कि कैसे आप 50% पैसे के ऊपर फ्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे पटना का टिकट बुक करना है और डिपार्चर डेट मुझे रखना है 10 जून का। और सर्च फ्लाइट के ऊपर हमने क्लिक किया। यात्रा के ऊपर बड़े बड़े बैनर दिख रहे हैं, क्या पता यहाँ पे सबसे सस्ता मिल जाए। और ये रहा 6:20 वाला फ्लाइट, सबसे पहला फ्लाइट है, इसे हम बुक कर रहे हैं 4798 रुपया। फर्स्ट पेज के ऊपर लगभग सबका ही सेम प्राइस है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, फटाफट से फिल करते हैं। और डिस्काउंट कूपन तो हमें ज़रूर अप्लाई करना है और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 350 रुपये का है। चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। और डिस्काउंट कूपन का बात हो ही रहा है तो मैं एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि डिस्काउंट कूपन को आप बढ़िया से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट कूपन जो है वो बैंक ऑफर के साथ भी होता है। तो जो डिस्काउंट कूपन आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। कंटिन्यू विदाउट सिक्योरिंग योर ट्रेवल, यानी कि मैं कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ। और अब मैं आ चुका हूँ फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर, जो कि प्राइस यहाँ का तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। 4863 रुपये जायज रेट नहीं है। आप ऑर्डर का प्राइस देखेंगे तो खैर चलिए, अभी भी और ऐप बचा हुआ है। पेटीएम एप्लीकेशन से उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेटीएम का भी धंधा बंद हो रहा है। तो ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कूपन दे करके और ग्राहक को अपने तरफ खींचूँ। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पटना, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेस्टिनेशन मैं वही ले लेता हूँ और सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और 6 बजे वाला फ़्लाइट कहाँ गया, ये रहा 6 बजे 4798 रुपये का फ़्लाइट है। फटाफट से मैं बुक करता हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने से पहले यहाँ पे लॉगिन टू अनलॉक ऑफर, चलिए मैं लॉगिन ही कर लेता हूँ ताकि आप ऑफर मुझे दिखा दो। वेरीफाई विथ OTP हमने किया और कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पे डिस्काउंट कूपन आ चुका है। यहाँ पे
बड़े बड़े डिस्काउंट कूपन दिख रहे हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट 1000 रुपये का दिख रहा है। अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो सेलेक्ट पेमेंट मेथड टू अप्लाई ऑफर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इरर आ रहा है। तो चलिए दूसरा कोई मैं देख लेता हूँ। तो 720 रुपये वाला डिस्काउंट कूपन को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो बता रहा है क्रेडिट कार्ड ऐड करूँ। कौन सा क्रेडिट कार्ड ऐड करूँ भाई? ये बता रहा है फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड से ये डिस्काउंट मिल पाएगा। तो यहाँ पे एंड में हमें 100 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हुआ है और अब तक का सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है। और कन्वीनियंस फी भी 325 रुपये लग चुके हैं। और लेकिन हम पेमेंट पेज तक जाके देखते हैं क्या यहाँ पे फाइनल अमाउंट निकल के आता है। और अब मैं आ चुका हूँ फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे 5023 रुपये का फाइनल पेमेंट अमाउंट बन रहा है, जो कि अब तक का लगभग सबसे महंगा है। और अब 2 ही वेबसाइट बच गया है। बस 10 सेकंड के अंदर मैं फटाफट से इन दोनों के ऊपर भी प्राइस कंपेयर कर लेता हूँ। दिल्ली से पटना का हमारा यहाँ पे फ्लाइट होने वाला है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 50% रेट के ऊपर टिकट को बुक कर पाएंगे। 10 जून का हमारा डिपार्चर डेट होने वाला है। और यहाँ पे फ्लाइट को भी मैं सेम रखने वाला हूँ, 6:20 वाला 4598 रुपया। अब तक का मतलब सबसे सस्ता मतलब फर्स्ट पेज के ऊपर यही दिख रहा है। चलिए यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ और 0 कन्वीनियंस फी वगैरह का यहाँ पे डिस्काउंट कूपन, और ये 310 रुपये का यहाँ पे कूपन कोड मैं अप्लाई कर दिया हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं फ्री वाला सीट को बुक कर लिया हूँ और कंटिन्यू टू बुकिंग यानी कि फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फाइनल पेमेंट अमाउंट है वो है 4988 रुपया, जो कि लगभग ज़्यादा ही है। अब एंड में आ जाता है booking.com। यहाँ से मैं देख लेता हूँ फ्लाइट बुक करके। यहाँ से फिर से मैं दिल्ली से पटना ले लेता हूँ डेस्टिनेशन। दिल्ली से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पटना, और ये आ चुका है 6:20 वाला फ्लाइट। और यहाँ पे तो ये वेबसाइट बिल्कुल ही पागल हो चुका है। 5695 रुपये पहले ही पेज के ऊपर दिखा रहा है। तो इसको छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको तो मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे। अब चलिए अब मैं आपको असली ट्रिक्स लगा करके दिखाता हूँ कैसे आप सस्ता टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए स्काई स्कैनर को यूज करेंगे। हालांकि स्काई स्कैनर क्या है कि आपको टिकट नहीं देता है, बस आपको कंपेयर करके बता देता है कि कौन सा वेबसाइट आपको सस्ता में दे सकता है। अभी तक हमने कुछ गिने चुने वेबसाइट के ऊपर कंपेयर किए हैं, लेकिन ये सभी को एनालाइज कर लेगा और एक बार में बता देगा भाई यहाँ से बुक करो सबसे सस्ता मिलेगा। चलिए यहाँ पे फ्रॉम और टू और डिपार्चर डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं पटना टाइप करता हूँ। और अगर आप सोचेंगे कि हर बार हर वीडियो में दिल्ली पटना दिल्ली करते रहते हो, तो मैं बता दूं मैं खुद हूँ समस्तीपुर बिहार से और मैं रहता हूँ लुधियाना पंजाब। तो दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली चंडीगढ़ हमारा आना जाना लगभग लगा ही रहता है। तो अपने पॉइंट पे वापस आए तो यहाँ पे मैंने डिपार्चर डेट डाल दिया है। रिटर्न डेट कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ। सेलेक्ट फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सभी का क्लास अभी तक हमने इकोनॉमी ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो फ्लाइट सर्च करता हूँ जो फ्लाइट अभी तक हमने सर्च किया था 6:20 वाला, जो कि है 4639 रुपये का। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे फिल्टर करके दिखाऊं तो देखिए चीपेस्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो सबसे सस्ता वाला जो फ्लाइट होगा वो यहाँ पे सबसे ऊपर में आ जाएगा। तो देख लीजिए स्पाइस जेट का एक फ्लाइट है जो कि 3880 रुपये में ही हमें टिकट दे रहा है, जो कि वहीं पे अदर वेबसाइट के ऊपर जो ये 620 वाला फ्लाइट था ये 4600 रुपये में दे रहा था। लेकिन सस्ता की अगर मैं बात करूँ तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए अब यहाँ पे और भी फिल्टर लग चुका है। ये अब और भी डिटेल में जा चुका है कि कौन सा वेबसाइट आपको कितने रुपए में फ्लाइट टिकट दे सकता है। देखिए हैप्पी फेयर आपको यही टिकट 3880 रुपये में दे देगा। बजट टिकट जो है 4133 रुपये में दे देगा और गोवा वीवो जो है वो 4430 रुपये में दे देगा। अभी तक हम लोग जो टिकट देख रहे थे वो 4900 रुपये का जा रहा था, ठीक है। 4700 4800 मिनिमम प्राइस जो था वो 4600-4700 के करीब था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3800 में आपको लगभग यानी कि 1000 रुपये का बचत हो रहा है अगर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए स्काई स्कैनर जो है वो हैप्पी फेयर वेबसाइट के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है और हैप्पी फेयर वेबसाइट के ऊपर हम अपना डिटेल फिल करेंगे और पेमेंट कंफर्म करेंगे और पीएनआर नंबर हमें मिल जाएगा और टिकट हमें मिल जाएगा। यानी कि स्काई स्कैनर सिर्फ आपको कंपेयर करके दिखाता है कि कौन सा वेबसाइट आपको कितने रुपए में टिकट दे सकता है। स्काई स्कैनर खुद कोई पैसा नहीं लेता है और ना ही खुद कोई टिकट देता है, ये कंपेयर करके आपको दिखा देता है। उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो वेबसाइट दिखा रहा है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं, पॉपुलर वेबसाइट
वेबसाइट है या फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा, स्काई स्कैनर के ऊपर बहुत सारे नए वेबसाइट भी लिस्टेड होते हैं। तो मैं अपने तरफ से तो अपने सेफ्टी के लिए तो यही कहना चाहूँगा, जिस वेबसाइट को आप नहीं जानते हैं उसके ऊपर ट्राई ना करें। पैसा थोड़ा बहुत बचत के चक्कर में आप पॉपुलर वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, ताकि आपको भी रिस्क ना लगे, डर ना लगे और आपको भी मतलब सेफ फील हो। तो बस दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप भी सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं स्काई स्कैनर का, और जितने भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी चेक करके बताया है, सभी का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। जो जो सस्ता टिकट इशू कर रहा है, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं या डायरेक्टली टिकट को बुक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिया, ताकि मिलेंगे अगली किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।